हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सी एस एस सी एंड आई टी के अंदर डिफरेंस चेक करेंगे। अगर आप लोगों का अभी कॉलेज फिनिश हुआ है और आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का जो सफ़र है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आपने कंप्यूटर की फील्ड तो ज्वाइन करनी है, लेकिन उसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं, उसके जो ब्रांचेज हैं, सी एस एस सी आई टी ए आई भी अब आ गई है, तो आप उनमें से कौन सी सिलेक्ट करें, आपके लिए कौन सी बेस्ट है, उनमें से क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो आपके लिए, एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, सी एस एस सी एंड आई टी। सी एस हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए हम उसे रेफर करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम एस सी से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आई टी से। अब देखते हैं इनके डिफरेंसेस। कंप्यूटर साइंस जो सी एस है, इसमें हम लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इस फील्ड के अंदर हम लोग काम बेसिकली क्या करते हैं। कंप्यूटर साइंस जो एक फील्ड है, उसके पैकेज के अंदर हम लोग हार्डवेयर से ज़्यादा वर्क करते हैं। हम अपना कंप्यूटर जो है उसके हार्डवेयर डिज़ाइनिंग करते हैं, कंपोनेंट्स बिल्ड करते हैं, और उसमें कुछ हद तक कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हमें सिखाए जाते हैं हमारे कोर्स के अंदर। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस है वो एक हार्डवेयर अप टू 80% और सॉफ्टवेयर 20% उसके अंदर आता है। यानी ज़्यादा उसके अंदर आप हार्डवेयर को जानते हैं, एक बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर आप ज़्यादा हार्डवेयर को समझते हैं और 20% अप टू आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस जो है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है न्यू थ्योरीज हमें जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, न्यू थ्योरीज के प्रपोजल दिए जाते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है थ्रू सॉफ्टवेयर। इसी तरह मूव करते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी सॉफ्टवेयर की जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन में आते हैं। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के अंदर आता है, डिज़ाइन फेज के अंदर आता है, डेवलपमेंट होती है, उसमें टेस्टिंग होती है, उसमें बहुत सी फेजेस आती हैं। उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हमारे पास अप टू 90% हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड जो है कोर्स कर पढ़ाया जाता है। अप टू 10% जो होता है वो हार्डवेयर से रिलेटेड या इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है, जो सी एस जो है हमारी ब्रांच, वो जो थ्योरीज प्रपोज करती है, जो सी एस हमें कंपोनेंट्स बना के देती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर फिट करना, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना, और इन थ्योरीज को सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, एक लाइव फॉर्म में लेके आना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी लास्ट ब्रांच की तरफ, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका अब से 3-4 साल पहले इतना खास नाम नहीं लिया जाता था, इसकी कोई ख़ास अलग से इसका सेक्शन नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरह आगे हमारा चेंज होता जा रहा है एनवायरनमेंट, ज़्यादातर हम डिजिटल वर्क की तरफ आ रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक मिक्सचर होती है सी एस एस सी का, और साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या काम है, अब जैसा सी एस का काम है कि वो न्यू थ्योरीज प्रोवाइड करें, आपको न्यू थ्योरीज बना के दे, हार्डवेयर पे वर्क करे। बेसिकली उसका ये काम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या क्या काम है कि वो जो हार्डवेयर बना हुआ है, वो जो थ्योरीज परफॉर्म की हुई हैं, जो थ्योरीज प्रपोज की हुई हैं, उसके ऊपर उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाए, उसको मेंटेन करे, डेवलप करे, प्रॉपर अपने एक साइकिल से गुजारे और एक सॉफ्टवेयर रेडी हो जाए। अब यहाँ पे आती है थर्ड टाइप हमारी यूज़, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है और वो अब क्यों ज़्यादा यूज़ हो रही है? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया गया 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन अब उस कंपनी को उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए। अब उस चेंजेस करने के लिए वो वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास नहीं जाएंगे, वो आईटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आईटी इंजीनियर्स के पास जाएंगे। वो आईटी इंजीनियर जो होते हैं, उनको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर की भी और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की भी, क्योंकि उन्होंने मेंटेन करना होता है प्रोग्राम, जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको सॉल्व करना होता है। उसके बाद अपने डिफरेंट सिस्टम्स को इन्हांस करना होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने आज से 4-5 साल पहले अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया था, ठीक है। अब उसमें उसको कुछ चेंजेस चाहिए, वक्त के साथ साथ जिस तरह चेंजेस आ रही हैं, बीच में कोविड की वजह से बहुत सी चेंजेस आ गई, तो उसे अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए। अब वो जाएगा एक आईटी स्पेशलिस्ट के पास, वो उसको अपनी हिस्ट्री दे देगा। अब आईटी स्पेशलिस्ट जो होता है, उसका काम होता है कि उसको पता हो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कहाँ से किस तरह से सॉल्व करना है,
इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस मेथड्स के साथ सॉल्व करना है, ये सारा काम हमारे पास आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर हमें सीएस और एससी से रिलेटेड कोर्स पढ़ाया जाता है। बेसिकली इन तीनों फील्ड्स का ऑलमोस्ट 70 to 80% जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में, हाई स्कूल्स में, वो सेम होते हैं। 6 7 8 सेमेस्टर से आप कह लें, वहाँ पे जाके हमें ज़्यादा डिफरेंस मिलता है देखने में सी एस एस सी के अंदर। लेकिन एस सी और आई टी जो है ये अप टू 80 to 90% सेम वर्क करती है। और इन तीनों फील्ड्स के अंदर जो लोग कहते हैं कि हमें मैथ्स की बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, अब बेसिकली वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो सीएस है उसमें तो चलो हार्डवेयर का काम आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया। एससी आईटी जो है इनमें हमारे पास मैथ्स का एज सच हमें पता होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मैथ्स से ज़्यादा इसमें लॉजिक बिल्डिंग यूज़ होती है। अब लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है, बहुत से लोग इसे लॉजिक बिल्डिंग को मैथ्स से कंपेयर करते हैं। मैथ्स होता है उसके अंदर आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म तो करते हो, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग के अंदर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेके एक लॉजिक्स क्रिएट करते हो कि इस प्रॉब्लम को मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि मेल्स की लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। होती है, क्यों होती है, इस तरह कहा क्यों जाता है? क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले, काफ़ी साल नहीं, अगर आप 10 साल भी कर लें, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी जैसी फील्ड्स के अंदर लड़कियां बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, बहुत ज़्यादा कम अपीयर हो रही थी, ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन थी। आज भी यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ मेल्स की होती है, लेकिन अब लड़कियों को भी इनकरेज किया जा रहा है। उनको भी पता है कि ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। आपको पता हो काम का, आप कहीं पे भी इसको रिमोटली काम कर सकते हैं। तो बहुत सी लड़कियां भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं और सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स भी बन रही हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात की समझ ना आई हो, किसी बात की कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।